भगवान की कृपा, आत्मा की संपूर्ण यात्रा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अजीब सी कमी है? दिल बेचैन है, मन खाली है और ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको किसी अनजानी राह की ओर खींच रहा है। अगर हाँ, तो ठहर जाइए। हो सकता है ये भगवान की कृपा की पहली झलक हो। भगवान की कृपा का अर्थ केवल सुख, आराम, सफलता या वैभव नहीं है। यह उससे कहीं गहरी और अदृश्य प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी आत्मा को उसकी सच्चाई की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे तुम्हारी दुनिया को हिला देते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि हम कृपा को हमेशा सुख से जोड़ते हैं, लेकिन असली कृपा का आरंभ अक्सर हलचल और उथल पुथल से होता है। पहला चरण बाहरी दुनिया की हलचल। जब भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तो सबसे पहले वे उसकी झूठी पहचान को तोड़ते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी कोई बड़ी असफलता सामने आती है, कभी दिल अचानक बहुत दुखी हो जाता है और इंसान सवाल करने लगता है, मैं आखिर क्या कर रहा हूँ? क्या यही जीवन है? क्या बस यही सब कुछ है? यहीं से असली कृपा की शुरुआत होती है। भगवान हमें ये दिखाने के लिए पुरानी बनी बनाई दीवारों को गिराते हैं कि तुम सिर्फ अपनी नौकरी, रिश्तों या उपलब्धियों का नाम नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। लेकिन ये हिलना डुलना, ये खोना टूटना हमें दर्द देता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें दंड दे रहे हैं, पर सच ये है कि वे हमें झूठे सहारों से बाहर खींच रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले जोर से खींच लेती है। बच्चा रोता है, दर्द होता है, पर वो खींचना उसकी जान बचा लेता है। दूसरा चरण भीतर की दुनिया का जागना। अब बदलाव भीतर शुरू होता है। अचानक लगता है कि जो चीजें पहले खुशी देती थीं, वे अब खाली और अर्थहीन लगने लगी हैं। पार्टियों का शोर बर्दाश्त नहीं होता, भीड़ में भी अकेलापन लगता है। जो दोस्त कभी पास थे वे दूर होने लगते हैं। जो बातें पहले मजेदार लगती थीं, वे अब दिल को नहीं छूती। और फिर आत्मा सवाल करती है, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सचमुच है? क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? यह सवाल कृपा का संकेत है। आत्मा जाग चुकी है। अब ध्यान और प्रार्थना की ओर खिंचाव होने लगता है। आप किताबों में सत्य ढूंढते हैं, अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। दिल चाहता है कि किसी गहरी शक्ति से जुड़ जाऊं। यह दौर आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे आप दो दुनियाओं के बीच फंसे हैं, न पूरी तरह बाहर, न पूरी तरह भीतर। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जैसे बीज अंधेरे में मिट्टी को तोड़ता है, पहले टूटता है, फिर ही पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आत्मा भी पुराने आवरण तोड़ रही होती है। तीसरा चरण ईश्वर का मार्गदर्शन। अब आत्मा तैयार हो चुकी है। भगवान खुद मार्गदर्शन देने लगते हैं। अचानक कुछ लोग मिलते हैं जो दिल को गहराई से छू जाते हैं। कोई किताब हाथ लगती है और वही जवाब देती है जिसकी बरसों से तलाश थी। कभी कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह देता है जो सीधे आत्मा को छू लेता है। ये सब संयोग नहीं है, ये ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। अब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके जीवन की डोर पकड़ चुका है। कठिनाइयों में अचानक मदद आ जाती है। रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ध्यान अब केवल एक नियम नहीं रह जाता। ये ऐसा लगता है जैसे प्रिय से मिलने जा रहे हो। अब हर सवाल के पहले दिल पूछता है, क्या ये मुझे भगवान के करीब ले जाएगा? धीरे धीरे व्यक्ति की सोच बदल जाती है। वो हर अनुभव को भगवान की नजर से देखता है। शिकायतें कम हो जाती हैं। धैर्य, क्षमा, प्रेम और विनम्रता जैसे भाव भीतर से जागने लगते हैं। चौथा चरण पूर्ण समर्पण। और फिर आता है सबसे सुंदर क्षण। वह क्षण जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं अब पूरी तरह आपका हूँ। जो भी है, जैसा भी है, सब स्वीकार है। अब डर खत्म हो जाता है। न असफलता का डर, न मृत्यु का भय, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है अब जीवन मेरी योजना नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी विजय है। अब पूजा पाठ केवल कर्मकांड नहीं रह जाते। हर सांस में भक्ति हो जाती है। हर काम सेवा में बदल जाता है। व्यक्ति की उपस्थिति ही अब लोगों के लिए शांति का अनुभव बन जाती है। वो कुछ कहे बिना ही ज्ञान दे देता है। परमहंस योगानंद ने कहा, ईश्वर को पाना कठिन है क्योंकि इसके लिए खुद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तब आप जान जाते हैं आप ही ईश्वर हैं। और अब जीवन केवल साधना नहीं रहता, वो साधना का परिणाम बन जाता है। निष्कर्ष कृपा की पूरी यात्रा। जब भगवान कृपा करते हैं तो वे 1 पहले आपकी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं, 2 फिर आपकी आत्मा को जगाते हैं, 3 फिर खुद मार्गदर्शन करने लगते हैं, 4 और अंत में आपको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं तो ये भी कोई संयोग नहीं है, ये भी उनकी कृपा है। जहां आप हैं वही सही जगह है, वही सही समय है। भगवान वहीं से आपको बुला रहे हैं। उनकी आवाज सुनिए, संकेतों को समझिए और धीरे धीरे खुद को सौंप दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है।